आज पूरे बिहार से एक बड़ी तस्वीर सामने आई है। देखिए, आज पूरा दिन बिहार बंद रहा है। महागठबंधन के तरफ से तमाम जो घटक दल हैं, आज 9 जुलाई को पूरे बिहार बंद बुलाया गया था। राजधानी पटना से भी तस्वीरें आई और पूरे बिहार के अलग अलग जिलों से आज पूरे दिन की तस्वीरें भी हम आपको दिखाए हैं कि आखिर किस तरीके से पूरा बिहार आज बंद रहा है। चक्का जाम था। लेकिन सबसे बड़ी बात, राजधानी पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव थे और लोकसभा के नेता विरोधी दल राहुल गांधी भी पटना के सड़कों पर नजर आए। कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार भी थे, पप्पू यादव थे, मुकेश सहनी थे। महागठबंधन के तमाम जो घटक दल है उनके नेता आज मिलकर हजारों की संख्या में अपने समर्थकों के साथ आज पूरे बिहार को बंद किए थे। मेरे साथ जो वहां पर खुद प्रदर्शन में शामिल थे उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। 17 पिपरा विधानसभा से राजद के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कुछ कहिएगा आज जिस तरीके से आप लोग पूरा बिहार बंद किए थे? इंडिया गठबंधन के द्वारा वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के विरोध में जी पूरे बिहार बंद का ऐलान किया गया था। उसके तहत हम लोग चकिया महसी पिपरा विधानसभा का जो चकिया और महसी प्रखंड रोड पर आता है उसको हम लोग 8 बजे से बंद किए हैं। 3 बजे तक बंदी रहा है और बहुत ही लोगों के जज्बा और दिल को हम सलाम करते हैं कि जिनके पास वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के विरोध में जितना लोगों में उबाल था हम उसको बयां नहीं कर सकते हैं। कितनी बेचैनी है लोगों में। इसलिए ये चुनाव आयोग जो है ये तुगलकी फरमान जारी करती है जो देश और राज्य के हित में गलत है। एक तरह से तो बिहार के सभी बिहारी सभी लोग ये मान रहे हैं कि यह है वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के द्वारा ये एनआरपी एनआरसी के तर्ज पर ही करवा रही है सरकार। जो सरकार जनगणना नहीं करा सकी वो सरकार जो सदियों से बिहार में रहा बिहारी है, जिन लोगों ने वोट दिया प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया, उन्हीं लोगों को ये चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर कहती है कि ये लोग डुप्लीकेट हैं। अरे यही डुप्लीकेट हो चाहे ओरिजिनल हो, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है और आप प्रधानमंत्री बन गए तो हम लोग खत्म हो गए। इसके विरोध में पूरा विपक्ष आज राहुल गांधी, दीपांकर भट्टाचार्य, तेजस्वी यादव जी यानी सभी विपक्षी गठबंधन के लोग पटना में आए। उनको बहुत बहुत स्वागत। हम लोगों को भी उन लोगों को देखकर काफ़ी एनर्जी मिला और बिहार पूरा खुश है कि हम सब एक हैं। और इसमें तो बहुत सब देख रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का जो एकदम कैडर था वे लोग भी बेचैन हैं। भारतीय जनता पार्टी के कैडर भी बेचैन है कि ये हो क्या रहा है। हम मांगने गए थे कि नौकरी दे दो तो वे हमारा बिहारी है कि नहीं है, हिंदुस्तानी है कि नहीं है, इसका सर्टिफिकेट हमसे मांग रहे हैं। हम गए नौकरी मांगने, वो हमारा आइडेंटिफाई ये करने लगे कि तू बिहारी नहीं है, इंडियन नहीं है। ये क्या बात है भाई? ये सरासर गलत है। ये तुगलकी फरमान है, ये तुगलकी फरमान है। और एक और बात आती है कि इनको बंदी से बड़ा प्रेम है। सरकार बनते बनते नोटबंदी। इनको जिस प्रकार जो रामदेव बाबा बता दिए थे 27 लाख करोड़ रुपया जो स्विस बैंक में रखा है वो रुपया आएगा तो सब परिवार को 15-15 लाख रुपया मिलेगा। और 2 करोड़ तो ऐसा बच्चा लोग सुना कि समझो कि अलाउद्दीन का चिराग आ गया है। 2 करोड़ एक दिन में, एक साल में भाई बहुत हुआ। अभी बिहार बाकी है, खाली भारत सरकार देगी 2 करोड़। तो हम भी समझे, हमारे पास भी बाल बच्चा है, हम भी समझे कि उसका शेयर कुछ मुझे भी मिलेगा। लेकिन ताकते ताकते 11 बरस बीत गया और हम लोग हतोत्साहहीन नहीं है और उसको छोड़ दिए। और वो क्या, हम क्या छोड़े? जो लोग ने कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, वे लोग खुद कह दिए कि जुमला है। तो हमको तो बहुत विश्वास करना उचित नहीं है। ये जुमलेबाज लोग हैं, केवल जुमला ही देते हैं, कुछ नहीं देते हैं जुमला के सिवा।
अच्छा, आज के बंदी को लेकर कई जगह से तस्वीर आया है। एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वैशाली का तस्वीर है, भैंस लेकर रोड को ही जाम कर दिए थे लाठी लेकर। देखिए, वे ओरिजिनल किसान के बेटा थे। जी शायद राय जी हो चाहे कोई भी जाति हो, राय जी। राय जी हैं, जी तो उनका पेशा है। हम लोग जो राय जी है उनका गो पालक कहलाते हैं। जी गो पाले, भैंस पाले, वे लोग अमृत लोगों को पिलाते हैं। जी देखे हैं ना, हम उनका भी फोटो देखे हैं। वे उनके शरीर में गंजी नहीं है, लेकिन गरीब के साथे, हमरे साथे जो अन्याय हो रहा है उनके साथे वो खड़ा है, कह रहे हैं चलो मेरे शरीर में गंजी नहीं है तो क्या हुआ, तू ही मेरा गंजी बनेगा, तू ही मेरा वस्त्र बनेगा भाई, तू तो अच्छा रहो। उसके लिए उन्होंने, उनके पास अस्त्र शस्त्र भैंस था, इसलिए उन्होंने भैंस को लेकर आया और भैंस से ही रोड जाम करवा दिया। जी। क्या लगता है उनको, तेजस्वी यादव पर भरोसा है कि तेजस्वी यादव आएंगे सरकार में तो कुछ करेंगे? भरोसा ही कौन कहे, जी है ही नहीं, बन चुके हैं उम्मीद। जी तेजस्वी यादव उम्मीद बन चुके हैं ना। पहले तो ये लोग मखौल उड़ाता था, जब सरकार में नीतीश कुमार की पार्टी टूट रही थी तो नीतीश कुमार जी खुद आए और कहे कि लालू जी मदद कीजिए, नहीं तो हमारा पार्टी तोड़ देगा भाजपा। तो लालू यादव का इतिहास है, लालू यादव ने किसी को धोखा नहीं दिया। वो धोखा खाने वाले लोग आते हैं और मदद मांगते हैं तो अवगढ़दानी जैसा उनका स्वभाव है, वो मदद करना शुरू कर देते हैं। तो देखे जाए तो छोटा भाई है, मुझसे मदद मांगने आया है। लालू यादव कहा कि ठीक है, तुमको मदद किया, मदद कर दिए, लेकिन तेजस्वी यादव गठबंधन करने के पहले इन्होंने शर्त रखा कि मैं 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है, उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार खुद कहे कि रुपया कहाँ से आएगा, तेजस्वी यादव ने कहा कि रुपया कहाँ से आएगा मैं देख रहा हूँ, वहां से रुपया आएगा। आप पहले 10 लाख नौकरी देने का वादा कीजिए, और अस्थायी रूप से बहाल टीचर को 3.5 लाख को अस्थायी रूप दीजिए, उसके बाद हम आपको समर्थन करेंगे। तो नीतीश कुमार ने कहे कि देखो अब तुम्ही को ना करना है, जैसा मन करे वैसा करो, हम सब में हाजिर है, ये बात बोले थे ना। और नीतीश कुमार एक बार नहीं 17 माह में 50 बार बोले होंगे और मंच से बोले होंगे कि अब तेजस्वी तू ही ना सब है, आने वाला दिन, अरे अगला तो 25 का तू ही ना होगा, 25 का तू ही ना होगा। या तो उन्होंने झूठ बोलकर ऐसा प्रलोभन दिया, लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने झूठ बोला, लेकिन जनता इसको सच समझ गई है और जनता ठान लिया है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। महागठबंधन ने ठान लिया है तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। शायद नीतीश कुमार की बात जो है सच हो रहा है। आज नीतीश कुमार जी बेचारे हो गए हैं, हम लोगों को भी तरस आता है। अरे उतना कोई ज़्यादा उम्र तो है नहीं, उनसे बहुत ज़्यादा उम्र लालू यादव जी का है, लेकिन लालू जी का तो थपा बात आता है। लालू जी कहे हैं जब 24 का वोट दिया और प्रधानमंत्री बन गए, तो 24 का वोटर डुप्लीकेट है तो प्रधानमंत्री भी डुप्लीकेट है, वो भी त्यागपत्र दे दे, करवा ले जो करवा रहे हैं, वोटर पुनरीक्षण करवा ले सरकार, हम साथ हैं। आज आप लोग हजारों की संख्या में केवल पटना में देखा गया, कई हजार लोग लाखों में थे, सड़क पर उतरे थे। क्या लग रहा है एनडीए खेमा में तस्वीर देखने के बाद खलबली मचा होगा? देखिए, ये तो मोदी जी को न कहते हैं, एक देहाती कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो वो जो भी निर्णय ले रहे हैं उनके विपरीत काल का निर्णय है। वक्फ बोर्ड का कानून बना दिए, एक आध गो इन्हें उन्हें छिटकलो था, तो अब तो वोटर कह रहा है कि भाई मुस्लिम नहीं बटेगा। ओवैसी साहब को भी समझा दिया कि आप तालमेल करके लड़िएगा तो आपको वोट देंगे, अलग लड़िएगा तो नहीं वोट देंगे, अगर अलबल बोलिएगा तो आपको वोट नहीं देंगे, सही बोलना होगा। तो बिन मांगे विपक्ष को मोती मिल रहा है, हीरा मिल रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। इसकी जरूरत क्या था? जब विपक्ष का मीटिंग जून में ही हुआ
तो उसमें क्यों नहीं कहा गया कि हम वोटर लिस्ट सत्यापन करेंगे? नहीं कहा गया। आनंद फानन में वे लोग गोपनीय मीटिंग कर लिए, 24 तारीख को अनाउंस कर दिए कि 25 से वोटर लिस्ट पर पुनरीक्षण का काम होगा। अरे भाई, कोई भी काम करने के लिए विपक्ष है काहेला? विपक्ष आपके गलत काम को विरोध करने के लिए विपक्ष होता है। अच्छा, आज देखा गया है कि आप भी अपने सैकड़ों समर्थक के साथ एनएच पर पूरा जाम किए हुए थे। डर नहीं लगा है कि नीतीश कुमार का पुलिस है, कहीं पकड़ के लेके चल जाए? वो नीतीश कुमार का पुलिस नहीं है, वो बिहार का पुलिस है। वो बिहार का पुलिस है, सरकार बहाली की है। शायद उस पुलिस में से ऐसे भी पुलिस थे जो लालू यादव का बहाल के सरकार के समय उनकी बहाली हुई थी। तो नीतीश कुमार के कैसे हो गया पुलिस? पुलिस ये कहिए कि मजबूर है, पुलिस ये कहिए कि मजबूर है, उसको भी कहा जाता है कि अन्याय करो तो उसको भी डर लगता है कि हमारी सस्पेंशन हो जाएगी और नौकरी से हमको हटा देगा, नाना प्रकार का क्लेम लगाकर। इसलिए थोड़ा बात मानता है तो वो तो मेरे घर का ना है, वो पागल थोड़े है। अरे इसी रास्ता से बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण के आधार पर न वो पुलिस खड़ा है। अरे हम ही लोगों के टैक्स के रुपये से ना उसका महीनवा दियाता है, तो खाता तो है आम जनता का। तो आम जनता के लिए भी पुलिस लाख सरकार कहती है, लेकिन आम जनता की बात को सुनती है, समझती है। अगर वैसा करने लगेगी तो अंग्रेज को लोग खदेड़ दिया ना, 190 बरस शासन किया, उसको लोग खदेड़ दिया। इनका तो 11वां बरस चल रहा है, अल्पमत में सरकार है, ये भी चल जाएंगे। नीतीश कुमार 115 सीट लेने वाले 43 सीट पर आ गए हैं, ये भी चल जाएंगे। अच्छा, वोटर तेजस्वी ने कहा है कि हिंदुस्तान किसी के बाप का है, बिहार किसी के बाप का नहीं है। लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत देते, कहाँ से देते हैं? वो तो खुद कहते हैं मैं तो आंगनबाड़ी करने वाले का बेटा हूँ। शायद है नहीं है, वो कहते हैं, हम कह रहे हैं, हम इतना नहीं जानते हैं। और खुद कहते हैं कि हमने 35 वर्ष तो हिमालय के गुफा में तपस्या किए हैं, नहीं किए हैं, और लेकिन वो कहते हैं। तो भाई वो तो प्रधानमंत्री हैं, वो जो कहते हैं सो सत्य है, लेकिन सब झूठ बोलते हैं। वही कहे थे ना, सब कुछ करेंगे हम, वही कहे थे किसान का आमदनी दूना हो जाएगा। 750 किसान मर गया, एक दिन लोकसभा में श्रद्धांजलि नहीं दिया गया। ऐसे ऐसे तो लोग हैं। जी। अच्छा, क्या लग रहा है इस आज का जो प्रदर्शन आप लोग करा है वोटर लिस्ट के खिलाफ, आपको क्या लगता है इसके पीछे सरकार की बड़ी साजिश है? हम लोग प्रदर्शन के द्वारा, बंदी के द्वारा, चक्का जाम के द्वारा सरकार को कान में जू ला दिया है कि सरकार समझ जाओ, नहीं तो आम जन अंगड़ाई ले लेगी तो तुम्हारे कुब्बत से बाहर होगा, इस अंगड़ाई को रोक लेना। इसलिए हम लोग सलाह दे रहे हैं, ये बंदी उनके लिए सलाह है कि आप गलत ना कीजिए। और आपके बुरा दिन चल रहे हैं, जो भी निर्णय ले रहे हैं सब उल्टा जा रहा है। नीतीश कुमार के प्रति भी आप निर्णय ले रहे हैं, वो भी उल्टा हो रहा है। उनका बेटा बार बार कहता है कि पापा को मुख्यमंत्री घोषित कर देना चाहिए बीजेपी को, क्यों नहीं कर रही है? कहीं ना कहीं महाराष्ट्र 2 उपयोग किया जाएगा, पार्ट 2 होगा। जिस प्रकार सिंधे जी को निंदे में सुला दिया, वैसे ही नीतीश कुमार जी को, है ना, हम नहीं कह रहे हैं, उनको पार्टी के लोग कहते हैं, इनको गलत दावा देकर रखा जा रहा है, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। मेरे पास वो चैनल का ऑडियो वीडियो है, हम उसको सेव करके रखे हैं। अगर कोई कंप्लेन करेगा तो मैं उसको हाजिर कर दूंगा। जी हाँ। अच्छा, लगता है कि आप लोग का आज जो प्रदर्शन रहा है, इतना भारी संख्या में आप लोग सड़क पर भी उतरे हैं, सरकार इस पर ध्यान देगी? सरकार भी किसी का बाप का नहीं है जी। जिस प्रकार देश किसी का बाप का नहीं है, सरकार भी किसी के बाप का नहीं है। जब जनता चाह लेगी कि ये हमारी बात नहीं मान रहा है, मैं भी इसका बात नहीं मानूंगा, वोट से बदल दूंगा, चल जाएगा। फिर विपक्ष में बैठने के लायक नहीं छोड़ेंगे। कौन जानता था कि 415 राजीव गांधी को सीट मिला तब? श्रीमती गांधी जी को, इंदिरा गांधी को मरने के बाद कोई जानता था हटेगा? हटा ना। वैसा ही भी चल जाएंगे। अगर कोई सत्ता मिले, विकास करे, तो उसको अहंकारी नहीं होना चाहिए। अहंकार जो है शंकर का भोजन है, उसके विनाश का कारण होता है। इसलिए जो अहंकारी होगा, अहंकार अगर पाल के रखेगा, समझिए कि उसका नाश होगा।
अच्छा, अगर आज का इतना बड़ा बंदी रहा, इससे भी अगर प्रभाव नहीं होता है तो आगे आप लोग के पार्टी का क्या निर्णय होगा? जेल में जगह नहीं रहेगा, इतने लोग जी जेल जाएंगे। और हम लोग ठान लिए हैं कि हम लोग जेल जाएंगे और बेल नहीं करवाएंगे। जेल जाइएगा आप? हाँ, बेल नहीं करवाएंगे हम लोग। जेल से निकालेगा उसके बावजूद भी हम लोग नहीं निकलेंगे, जेल में ही रहेंगे। तुम्हारे जेल का जगह कम कर देंगे और जेल जो है परमाणु बम जैसे फटेगा। पूरा समर्थक जितने हैं सब लोग? सभी लोग जाएंगे, समर्थक तो नहीं ना, आम जनता जाएगी। और जिसका नमवा काट दीजिएगा और कहिएगा ये तू अब बिहारी नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं है। तो एक भाजपा के प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव चुनाव अब हार रहे हैं, इसीलिए घबरा गए हैं तो बंदी कर रहे हैं, तो तरह तरह का नाटक कर रहे हैं। अब ये बताइए, हम चुनाव में गए हैं, हम चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लोगों को अपनी बात समझा रहे हैं। तो कानून कौन बदल रहा है? डर किसको है? कानून बदलना डर किसको है? कानून बदलने वाले को डर है, ये कानून रहेगा तो हम हार जाएंगे। लेकिन ये जो उनको प्रतिष्ठा मिलेगा कब? जब आज ही रात में 8 बजे मोदी जी का हर निर्णय रात में आता है, चाहे नोटबंदी हो, देशबंदी हो, हाँ, चाहे वोटबंदी हो, सब रात में आता है। तो अगर इससे अगर उनको ज्ञान अगर हो जाएगा, आज 12 बजे रात के पहले वे अनाउंस करवा दे चुनाव आयोग से कि मैं जो आदेश निकाला था उसको मैं वापस लेता हूं, तो थोड़ी सी उनकी बच जाएगी। नहीं तो अभी भी कुछ बचने उचने वाला नहीं है। अब आप बताइए ना कि हमको, जैसे चाइना में कानून है, इसके पहले अभी तो जनसंख्या कम हो गया तो हुआ है कि सेकंड बच्चा पैदा कर सकते हैं, लेकिन वहाँ कानून था कि एक ही बच्चा चाइना का नागरिक होगा। जब सरकार कह देगी कि तू हिंदुस्तानी नहीं है, तो अब बताइए कि वो क्या करेगा? सभी राइट खत्म हो जाएगा, उसका रहने का हक नहीं होगा। जिस प्रकार अमेरिका से बांध बांध कर भेजा है ना, वैसा ही मोदी सभी को बांध बांध कर अब हमको कहाँ का नागरिक घोषित करेगा, भगवान जानेगा, उनका कानून जानेगा। जब वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान में हमको रहने का अधिकार नहीं रहेगा भाई। हमारी सारी संपत्ति भारत सरकार की हो जाएगी। अब मोदी जी अडानी को भेज देंगे, अडानी से भेज देंगे। आज आप लोग यहाँ से पिपरा विधानसभा से कितने संख्या में लोग गए थे पूरा जाम करने? हजारों की संख्या में लोग गए थे। बहुत संख्या थी। लोग बिन बुलाए गए हैं। लोग सुने हैं कि यहाँ बंदी है तो लोग गए हैं। शायद इसका प्रतिनिधित्व करने वाला वैसा लोग नहीं था, जनता खुद चल कर गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो आप 17 पिपरा विधानसभा से राजद के वरिष्ठ नेता, और यहाँ से कहा जा रहा है कि 2025 में भावी प्रत्याशी भी यहाँ से हो सकते हैं। बहरहाल देखिए, आज जिस तरीके से पूरे बिहार में बंद बुलाया गया है, तरह तरह की जो तस्वीरें हैं वह भी सामने आपको दिखाने की हम कोशिश किए हैं कि किस तरीके से पूरे बिहार के तमाम अलग अलग ज़िलों से जो तस्वीरें आई है। लेकिन मेसी से भी हम आपको तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ के जो राजद के वरिष्ठ नेता हैं श्री बाबू यादव अपने सैकड़ों समर्थक के साथ वहाँ पहुँचे और शांतिपूर्ण तरीके से जो है वह विरोध वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर इन्होंने किया। बहरहाल आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बिहार 104 आप देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।